हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9 लेके आया हूं। और दोस्तों, आज हम इसमें पंचायती राज के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, यूपीएलटी, यूपी लेक्चरर, डीएसएसबी, एसएससी, ईएमआरएस, पुलिस, राज्य व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9 में आज हम जानेंगे पंचायती राज के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तरों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज का उद्घाटन किया? तो वह प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर शामिल? तो इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वह संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो यह लेती है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्यों में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक, ये सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है ग्राम पंचायत का सरपंच। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि कोई पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर हो जाने चाहिए? तो इसमें चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 243D। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य है? तो इसमें कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए हैं? तो दोस्तों, पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं और यह है अनुच्छेद 43G में, और दोस्तों यहाँ 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, किस समिति को पंचायती राज संस्थाओं का डॉक्टर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है LM सिंघवी समिति को। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो यह की थी LM सिंघवी समिति ने 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो वह था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंचायती समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है खंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243K में। अगला प्रश्न है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो यह करता है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243I में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी और राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नगर पालिकाओं से जोड़ा गया? तो वह था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला प्रश्न है, किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो यह की थी अशोक मेहता समिति ने, और इसकी स्थापना वर्ष है 1977। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली में किन 2 स्तरों की सिफारिश की? तो इन्होंने मंडल पंचायत और जिला पंचायत की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, किस समिति ने जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण निकाय माना था? तो यह माना था अशोक मेहता समिति ने।
अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्थानीय सुशासन को। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान कौन देता है? तो इनको राज्य सरकार और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार अनुदान देती है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो यह थी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है? तो वह अधिनियम है पेशा अधिनियम। अगला प्रश्न है पेशा अधिनियम 1996 कितने राज्यों जनजातीय क्षेत्रों में लागू है? तो यह 10 राज्यों में लागू है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसे सरपंच या प्रधान कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह शामिल है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस समिति को जड़ों के बिना घास कहा गया था? तो यह कहा गया था GVK राव समिति 1985 को। अगला प्रश्न है जड़ों के बिना घास का क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य है नौकरशाही का वर्चस्व और पंचायतों का सशक्त न होना। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवश्यक धन कौन उपलब्ध कराता है? तो यह राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग व केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर धन उपलब्ध करवाती है। अगला प्रश्न है पंचायतों के खातों के अंकेक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 243J। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 243A में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की थी? तो यह लागू की थी राजस्थान और हरियाणा ने। अगला प्रश्न है किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो यह की थी GVK राव समिति ने। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहली बार आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है जिला योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 243ZD में है जो कि 74वें संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के बजट को कौन पारित करता है? तो वह स्वयं ग्राम सभा पारित करती है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य अपवाद है जहां त्रिस्तरीय प्रणाली लागू नहीं है? तो वह है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यह 73वां संशोधन लागू नहीं है। अगला प्रश्न है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 243I में है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनुच्छेद 243G में। अगला प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान में पहली बार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो यह किया गया 1959 में। अगला प्रश्न है किस समिति ने पंचायतों को और अधिक वित्तीय शक्ति देने की सिफारिश की थी? तो यह की थी LM सिंघवी समिति ने। अगला प्रश्न है पंचायत शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों पंचायत शब्द को संस्कृत के पंच और आयतन से लिया गया है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान का 73वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो यह हुआ PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है क्या उपयुक्त पंचायती राज के सभी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं? तो दोस्तों नहीं, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाने पर ही पंचायती राज के सभी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है राज्य सरकार के पास। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो यह करता है ग्राम पंचायत का सचिव या ग्राम विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है मुख्य विकास अधिकारी या जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट राज्य के अनुसार। अगला प्रश्न है किस वर्ष केरल ने पंचायती राज अधिनियम लागू किया? तो यह केरल ने 1994 में लागू किया। अगला प्रश्न है क्या किसी पंचायत के भंग होने के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव अनिवार्य है? ऐसे में चुनाव अनिवार्य नहीं है या अनुच्छेद 243E के तहत। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो यह सुझाया गया है ग्राम स्वराज मॉडल। अगला प्रश्न है ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है? तो यह दी है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है पंचायत का अर्थ क्या है? तो पंचायत का अर्थ है 5 लोगों की सभा। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन के लिए कौन सा अधिनियम है? तो यह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम।
अगला प्रश्न है, पंचायतों के विघटन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 ई में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और स्थानीय कल्याण। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 ओ में। अगला प्रश्न है कि समिति ने पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नियमित चुनाव और स्वायत्तता की वकालत की? तो यह की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? तो यह मिली इन्हें 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने पर। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9 देखे और दोस्तों इसमें आज हमने पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर देखे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।